Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेगा क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में क्लास 10th के 2024 में होने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है और डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही आप लोग के लिए कोई वीडियो भेजेंगे वहाँ पर घंटा बजेगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। देखिए 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए है दहन, बी है श्वसन, सी है भोजन का पचन और डी है अवक्षेपण। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अवक्षेपण। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है समीकरण 2H2 + O2 और बनाता है 2H2O है एक। 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया और डी उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पर दो अणु हैं, एक H2 और एक O2 और दोनों जुट करके एक अणु बना रहे हैं H2O। इसका मतलब ये संयोजन अभिक्रिया होगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। ऑप्शन देखिए अभिकारक है, उत्पाद है, ए और बी दोनों यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों होगा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं होगा। ये 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा उसको अभिकारक बोलेंगे और जो बनेगा उसको उत्पाद बोलेंगे। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अभिकारक। चौथा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संजोग करके क्या बनाता है। ऑप्शन है देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो MgO बनाएगा, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, बी हो जाएगा सही। 13 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 15 में है H2S, 5 में है H2S + I2, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड और आयोडीन मिलकर के हाइड्रोजन आयोडाइड और सल्फर में बदल जाता है। इसमें ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है H2S, बी दिया हुआ है I2, सी दिया हुआ है HI और डी दिया हुआ है सल्फर। तो सही आंसर होगा आयोडीन, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 में कहता है श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। ये 11 और 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन ए देखिए ऊष्माशोषी, बी है ऊष्माक्षेपी, सी है उपचयन और डी है अपचयन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊष्माक्षेपी। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन कहलाता है। 11 में और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या भौतिक परिवर्तन कहलाता है, क्या भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों कहलाता है, क्या रासायनिक परिवर्तन कहलाता है या कोई नहीं कहलाता। सही आंसर होगा सी, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कॉपर आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। ये देखिए 15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कॉपर आयरन से अधिक अभिक्रियाशील नहीं होता है, ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा सही। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम बताइए। क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। सही आंसर क्या होगा, फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। एक ऐसे यौगिक का नाम बताइए जो ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह कार्य करता है। ऑप्शन ए देखिए SO3 है, बी H2S है, सी H2O2 है, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा H2O2, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 में क्या पूछ रहा है दोस्तों, समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड रूप में है उसको अगर हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रूप में प्राप्त होता है। किस प्रकार का समीकरण। क्या वियोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, उभयगामी अभिक्रिया है या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर CO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक अणु है और बदल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मतलब दो अणु में, यानी ये टूट रहा है, विघटन हो रहा है, वियोजन हो रहा है। ऑप्शन ये हो जाएगा सही, वियोजन अभिक्रिया। चलिए 12 में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुल करके कौन सी अम्ल बनाती है। कार्बोनिक अम्ल बनाती है, ऑक्जेलिक अम्ल बनाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है या नाइट्रिक अम्ल बनाती है। तो याद रखिएगा जल में घुल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बोनिक अम्ल बनाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 में क्या कहता है, अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का pH मान क्या होगा। ऑप्शन ये देखिए 7 के बराबर होगा, 7 के अधिक होगा, 7 से कम होगा या इनमें से कोई नहीं। देखिए अब अगर अम्लीय है तो 7 से कम होना चाहिए इसका pH, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अभिक्रिया CuO + H2 बनाता है Cu + H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। रेडॉक्स है, अपघटन है, अपचयन है या उपचयन है। देखिए क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रेडॉक्स अभिक्रिया। 15 में है अभिक्रिया CaO बनाता है H2O, CaO + H2O बनाता है CaOH का होल 2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर CaO एक अणु, एक यौगिक, H2O दूसरा यौगिक और दोनों मिल करके ये एक यौगिक बना रहा है CaHO, यानी कि ये संयोजन अभिक्रिया हो रहा है, बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए 16 में निम्नलिखित में से ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है।
ऊष्मा शोषी अभिक्रिया मतलब वैसा अभिक्रिया जिसको कराने के लिए बाहर से ऊष्मा देना पड़ेगा। देखिए पहला समीकरण में प्लस है ऊष्मा, दूसरा में भी प्लस ऊष्मा है, तीसरा में भी प्लस ऊष्मा, यानी कि इसमें से ऊष्मा बाहर निकल रहा है। तीसरा में देखिए माइनस आई दिया, माइनस ऊष्मा दिया हुआ, यानी कि ये ऊष्मा बाहर से देना पड़ेगा, यानी डी हो जाएगा इसका सही। निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? ऑप्शन ए देखिए 2KClO3 बनता है 2KCl प्लस 3O2। दूसरा है देखिए 2H2 प्लस O2 बनाता है H2O। तीसरा है JDN प्लस 2HCl बनाता है JDNCl2 प्लस H2। और डी नंबर है N2 प्लस 3H2 बनाता है NH3। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो 2KClO3 है तो यहाँ पर से देखिए ऑक्सीजन निकल रहा है बाहर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 में क्या कहता है? प्रतिक्रिया देखिए दिया हुआ H2 प्लस Cl2 बनाता है 2HCl, प्रदर्शित करता है देखिए H2 एक अणु, Cl2 एक अणु, और बनाया यहाँ पर दोनों मिल करके एक अणु, यानी दो अणु मिल करके एक अणु बना रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। निम्न में से कौन संतुलित समीकरण नहीं है? संतुलित समीकरण मतलब क्या हो गया? वैसा समीकरण जिसमें दोनों तरफ यानी प्रतिकारक और प्रतिफल के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बराबर नहीं होगा, तो वो हो जाएगा असंतुलित समीकरण, वही ढूंढना है। ऑप्शन ये देखिए लोहा का एक है, ठीक है, Cl है 2, इधर है Cl3, यानी बराबर नहीं है, असंतुलित समीकरण हो गया। नेक्स्ट देखिए 20 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है? देखिए ये 23 में दिया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है मोमबत्ती, बी है किरोसिन, सी है कोयला, और डी है मीथेन गैस। सही आंसर क्या हो जाएगा? कोयला जो है वो बिना ज्वाला के साथ जलता है, सी हो जाएगा सही। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है अवकरण, बी है ऑक्सीकरण, सी है ऊष्माक्षेपी, और डी है वैद्युत अपघटन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी। निम्नलिखित में से कौन अबकारक गुण प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए देखिए H2SO4, बी है H2S, सी है HNO3, और डी है O2। सही आंसर होगा ऑप्शन बी H2S। 23 में निम्न में से कौन सा पदार्थ सूर्य की किरणों के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? ऑप्शन ए देखिए NaCl है, बी HCl है, सी AgCl है, और डी O3 है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी AgCl। समीकरण 2Cu प्लस O2 बनाता है 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब देखिए अपघटन दिया हुआ, ऑक्सीकरण दिया हुआ है, अपक्षेपण दिया हुआ है, और उदासीनीकरण दिया हुआ है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 12, 11, 16 या 10? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम की परमाणु संख्या 10 होती है। नेक्स्ट देखिए 26 में है Fe प्लस CuSO4, यानी लोहा और कॉपर सल्फेट मिल करके बनाता है फेरस सल्फेट और कॉपर। यह किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? संयोजन प्रतिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया या शोषी अभिक्रिया है? अब यहाँ पर देखिए ये जो SO4 है वो निकल के चला गया है Fe के पास, यानी ये विस्थापन अभिक्रिया होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? विस्थापन है, उभय विस्थापन है, उदासीनीकरण है, या अपघटन है? अब यहाँ पर देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, इसको अगर हम गर्म करते हैं तो CaO प्लस CO2 में बदलता है, यानी ये देखिए विघटन अभिक्रिया हो रहा है, यहाँ से एक CO2 बाहर निकल रहा है, तो विघटन अभिक्रिया हो जाएगा ऑप्शन डी। विघटन या अपघटन एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं मिट्टी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए देखिए संयोजन है, बी प्रकाश रासायनिक है, सी विस्थापन है, और डी अपक्षेपण है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश रासायनिक। 29 में है सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए देखिए उदासीनीकरण है, बी अपघटन है, सी अपक्षेपण है, और डी ऊष्माक्षेपी है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अपक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और प्लस हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl, और बनाता क्या है दोस्तों? बनाता है ये सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl और प्लस जल यानी कि H2O। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया हुआ? तो ये देखिए Na के साथ जो है Na के साथ Cl मिल गया और OH के साथ H मिल गया, यानी कि दोनों अणु जो है अदला बदली हो गया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगा, ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 में कहता है निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? ऑप्शन ए देखिए CaCO3 बन जाता है CaO प्लस CO2 में, H2 प्लस Cl2 बनाता है 2HCl, CaO प्लस 2HCl बनाता है CaCl2 और H2O,
NaOH HCl बनाता है NaCl और H2O। तो रिडॉक्स अभिक्रिया कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सही, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना आपका रिडॉक्स अभिक्रिया में आ जाएगा। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए देखिए संकेतों के रूप में, बी है अणुसूत्रों के रूप में, डी है समीकरणों के द्वारा, सी है समीकरणों के द्वारा और डी है सरल सूत्रों के द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रासायनिक अभिक्रिया को समीकरणों के द्वारा संतुलित किया जाएगा। समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान है, यह समीकरण है। ऑप्शन ए है असंतुलित, बी है संतुलित, सी है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के प्रतिकूल और डी है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दोनों तरफ का परमाणु बराबर है, इसका मतलब वो समीकरण संतुलित होगा। ऑप्शन जो है इसका देखिए बी हो जाएगा सही, संतुलित। 35 में निम्नलिखित में से कौन समीकरण असंतुलित है? अब देखिए यहाँ पर H2 का 1 Cl2 भी 2, तो 2 तो ये सही संतुलित हो गया। K2 Cl2 और O3 दोनों 6, ये भी संतुलित हो गया। Pb1 ठीक है, N2 होना चाहिए, N यहाँ देखिए एक ही दिया हुआ है, यानी ये असंतुलित हो गया, सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? H2 है, CO है, H2S है या DO2 है? तो सही आंसर इसका देखिए हो जाएगा O2, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 में, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन अवकारक नहीं है? अवकारक नहीं है मतलब ऑक्सीकारक है। 35 में तो वही पूछ रहा था कि कौन अवकारक है, ये उल्टा खाली कर दिया, अवकारक नहीं है कर दिया है। ऑप्शन सी जगह सही O2। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? संतुलित मतलब दोनों तरफ जो है परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए Fe1 ठीक है, Cl2 Cl3 हो गया, ये असंतुलित हो गया। अब यहाँ देखिए N2 तो N2 ठीक है और H4 तो H देखिए 2 दूनी 4 भी सही है। O2 यानी कि ये देखिए आपका संतुलित हो गया, बी नंबर हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखिए 38 में क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है O2, बी है NO2, सी है NO2 और N2, डी है NO2 और O2। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन देखिए डी सही हो जाएगा, डी NO2 और O2 बनाएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, देखिए ये एक ही से पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? काला होता है या पीला होता है, हरा होता है या श्वेत? श्वेत हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है, पीला? पीला होता है। देखिए सिल्वर आयोडाइड रहेगा पीला, सिल्वर क्लोराइड रहेगा तो श्वेत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 में कहता है सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने से प्राप्त होगा CuAg, यस और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा Ag। उसके बाद देखिए 19 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है Fe2O3 + 2Al बनाता है Al2O3 और Fe, ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? संयोजन है, द्विविस्थापन है, वियोजन है या विस्थापन अभिक्रिया है? अब यहाँ से देखिए ये जो O3 है वो निकल के चला गया है Fe के पास और Fe रह गया अकेला, इसका मतलब ये एकल विस्थापन अभिक्रिया होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, बी है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, सी कोई अभिक्रिया नहीं होती, डी आयरन लवण एवं जल बनता है। अब देखिए लौह चूर्ण यानी कि Fe है और इस पर तनु HCl प्रवाहित कराते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? देखिए FeCl2 बन जाएगा और प्लस H2 बनेगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस बनेगा और आयरन क्लोराइड बनेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 44 में कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा के द्वारा कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड में टूटने की अभिक्रिया किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन? वियोजन हो जाएगा, टूटना वियोजन कहलाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 45 में है फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नलिखित में से कौन धातु विस्थापित करेगा? ऑप्शन है देखिए टीन, कॉपर, जिंक और चांदी। सही आंसर होगा जिंक, यानी कि सी हो जाएगा सही। साग सब्जियों को विघटित कर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी, प्रतिस्थापन। 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन बी हो जाएगा सही, ऊष्माक्षेपी। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्राकृतिक, संश्लेषित, गंधीय, इनमें से कोई नहीं, गंधीय हो जाएगा सही सी। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें 20 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है उपचयन वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, सभी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उपचयन में सब होता है, डी हो जाएगा सही। अब देखिए नीचे है प्रतिक्रिया PbO + C बनाता है Pb और CO। ऑप्शन ए है PbO ऑक्सीकृत होता है, गलत है। C ऑक्सीकारक है। अब देखिए C के साथ O मिल रहा है, यानी ये ऑक्सीकारक नहीं अब कारक होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही है, ठीक है। 50 में रासायनिक रूप से जंग है। ऑप्शन ए देखिए हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, बी है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, बी हो जाएगा सही। इनमें से कौन ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है?
HNO2 KCl H2S SO3 क्या हो जाएगा HNO3 HNO2 हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा सही। SNCl2 है, अब कारक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी कमी कहलाता है 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उपचयन, अपचयन, संक्षारण या इनमें से कोई नहीं, सही आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है 22 में। देखिए यानी MgCl2 और कॉपर क्या दोनों को मिलाएंगे तो एकल विस्थापन अभिक्रिया होगा, नहीं होगा। Mg के साथ Cu नहीं जाएगा। AgNO3 प्लस Cu तो Ag के साथ Cu भी नहीं जाएगा। NaCl प्लस Cu, देखिए हाँ ये हो जाएगा NaCl प्लस Cu, ये हो जाएगा। Cu के साथ Cl चला जाएगा तो Cl2 बन जाएगा और सोडियम बच जाएगा अकेला, सी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 में दिया हुआ है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तत्व का नाम बताइए। 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटासियम, सही आंसर होगा सी। देखिए ये जो कॉपर है अगर इसको हम गर्म करेंगे वायु की उपस्थिति में तो ये काला हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए क्लास 10th के केमिस्ट्री के पहला चैप्टर का आज ये जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ZnO प्लस C बनाता है ZN प्लस CO। ये देखिए ये नीचे में जो अभिक्रिया है वो कैसा अभिक्रिया होगा, क्या कार्बन अपचयित हो रहा है, ZnO उपचयित हो रहा है, उसके बाद है कार्बन उपचयित हो रहा है और डी में दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो सही आंसर इसका देखिए हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन उपचयित हो रहा है। अम्ल, क्षारक एवं लवण, पहला क्वेश्चन है देखिए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा हुआ है। ऑप्शन है इथेनोइक अम्ल, बी है सेट्रिक अम्ल, सी है मिथेनोइक अम्ल और डी है ऑक्जेलिक अम्ल। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, मिथेनोइक अम्ल यानी कि फॉर्मिक अम्ल। दूसरा क्वेश्चन है टार्टैरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है टमाटर, बी है संतरा, सी है सिरका और डी है इमली। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इमली। तीसरा क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछा हुआ है टूथपेस्ट कैसा होता है। ऑप्शन ए है अम्लीय, बी है क्षारीय, सी है उदासीन और डी है इनमें से सभी। सही आंसर होगा क्षारीय यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चौथा क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। ये क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है 4, बी है 3, सी है 7 और डी है 10.5। अब देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है क्षारीय होता है, इसका मतलब उसका पीएच मान 10.5 होगा, यानी 7 से अधिक, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए 5 में संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। देखिए 13 में 15 और 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। संगमरमर का सूत्र देखिए CaCO3 होगा, नहीं ऑप्शन देखिए इसका ए हो जाएगा सही। छठा क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। ये देखिए 14 में और 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होगा NaHCO3, यानी कि ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जब कैल्शियम क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो ऑप्शन ए है CaOCl बनता है, CaCl2 बनता है, ऑप्शन सी है Ca3N2 बनता है और डी इनमें से कोई ना। अब देखिए Ca जब Cl2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो CaCl2 बनेगा, नहीं ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 8 में हमारा शरीर पीएच के कितने प्रास यानी रेंज के बीच कार्य करता है। देखिए 15 और 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए है 6 से 6.8, बी है 7 से 7.8, सी है 2.1 से 3.8 और डी है 5.1 से 5.8। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7 से 7.8 तक। 9वां है उदासीन ऑक्साइड के 2 उदाहरण लिखें। ऑप्शन ए है देखिए ZnO, बी है सी और CaO, बी में है CO और H2O। यही देखिए उदासीन में आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और जल, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही इसका। तो बच्चों सभी क्वेश्चन देखिए आपको इंपोर्टेंट बताए जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का PDF भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप इसके PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको आप रिपीट करके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण दे। देखिए 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण दे। ऑप्शन देखिए ए दिया हुआ है Al2O3, बी दिया हुआ है MgO, सी दिया हुआ है Na2 और डी दिया हुआ है Fe2O3। सही आंसर होगा ऑप्शन ए Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण में आएगा। 11 में अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होगा। ये 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ अम्लीय, बी दिया हुआ है क्षारकीय, सी दिया हुआ है उदासीन और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अम्लीय। 12 में है तनु या Cl का पीएच मान क्या होगा। देखिए तनु या Cl अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा, नहीं ऑप्शन देखिए इसका 6 हो जाएगा, नहीं ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अभी इस क्वेश्चन को देखिए 13 में उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है। देखिए 12 में 13 में 13 में 15 में 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है देखिए 9, बी है 8, सी है
5 और डी है 7, तो उदासीन विलयन का पीएच 7 होगा, ऑप्शन डी याद कर लीजिएगा। नमक का रासायनिक सूत्र पूछा गया है NaCl हो जाएगा, ऑप्शन देखिए सी। ये 11 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 15 में देखिए विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र क्या होगा, ये भी क्वेश्चन देखिए 15 में, 18 में, 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो विरंजक चूर्ण का जो आणविक सूत्र होगा CaOCl का होल 20 के ऑप्शन देखिए ये ए हो जाएगा सही। 16 में है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र कौन सा है, देखिए 13 में, 15 में और 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए CaSO4 इंटू H2O है, बी है CaSO4 इंटू 2H2O है, सी है CaSO4 इंटू हाफ H2O और डी है CaSO4 इंटू 3H2O। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, CaSO4 इंटू हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यम यानी मैग्नीज अति तनु HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देती है, 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए नाइट्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन और डी है कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, ऑप्शन सी सही। निम्नलिखित में से कौन क्षारक है, ऑप्शन ए देखिए JDNO, बी है SO2, सी है CO2 और डी है NO2। सही आंसर क्या हो जाएगा, JDNO यानी जिंक ऑक्साइड जो है वो क्षारक में आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है, 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए मेथेनोइक अम्ल, बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, डी है एथेनोइक अम्ल और सी है एथेनोइक अम्ल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संक्षारक अम्ल क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र पूछ रहा है, 15 में देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ, तो सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा Na2CO3, सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 में है सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, देखिए एसिटिक अम्ल कहाँ है, डी में है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही। ये भी 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको देखिए इंपोर्टेंट बताए जा रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को एक बार जो है जरूर से लाइक कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो इस वीडियो को धीरे से शेयर कीजिएगा। चलिए 22 में क्या है, निम्न में से कौन सा भस्म नहीं है, 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भस्म नहीं है। ऑप्शन ए देखिए CaO, बी देखिए NaCl देखिए भस्म नहीं है, ये लवण में आ जाएगा, तो ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है, ऑप्शन देखिए हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फिथिन और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए हल्दी। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है, 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है। ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है SO2, बी दिया हुआ है NO2, सी दिया हुआ P2O5 और डी दिया हुआ है Na2O। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर मिश्रण है। ऑप्शन ए देखिए है Na2CO3 एवं CaO का, बी दिया हुआ NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल का, सी दिया हुआ है CaOH का होल 2 एवं Na2O का और डी है NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का। तो बेकिंग पाउडर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा सही, NaHCO3 और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। 26 में देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह विद्युत होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और क्लोरीन गैस मुक्त होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, क्लोर प्रतिक्रिया कहेंगे। ऑप्शन देखिए ए दिया हुआ है क्लोर क्षार अभिक्रिया, ऑप्शन बी दिया हुआ क्लोर अभिक्रिया, ऑप्शन सी है विभजन अभिक्रिया और ऑप्शन डी है संयोजन अभिक्रिया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोर क्षार अभिक्रिया और ये देखिए 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। 27 में है NaOH का 10 ml बिलियन HCl की 8 ml बिलियन में पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी बिलियन को 20 ml ले लें तो उदासीन करने के लिए HCl के उसी बिलियन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए देखिए 4 ml है, बी 8 ml है, सी 12 ml है और डी 16 ml। सही आंसर होगा 16 ml यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 28 में अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग करते हैं, एंटासिड यानी ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए अम्ल प्रतिक्रिया कर सकता है। ऑप्शन ए है देखिए AgCl, बी है Na2CO3, बी है सी है PbSO4 और डी है Na2SO4। सही आंसर होगा Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट से। 30 में देखिए CO2 गैस जल में घुलकर अम्ल बनाती है। CO2 गैस जल में घुलकर कौन सी अम्ल बनाती है, कार्बोनिक अम्ल बनाएगी, ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही इसका। अगला देखिए CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl का रंग कैसा होता है, 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है देखिए दोस्तों हो जाएगा श्वेत यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही। और 33 में देखिए नीला थोथानी की तूतिया का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। ये भी देखिए 15 और 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन देखिए इसका ए दिया हुआ CuSO4 इंटू 7H2, ऑप्शन बी है देखिए CuSO4 इंटू 5H2, ऑप्शन सी है CuSO4 इंटू 4H2 और डी है CuSO4 इंटू 10H2। सही आंसर होगा ऑप्शन बी CuSO4 इंटू 5H2O जो है तूतिया का सूत्र होगा।
निम्नलिखित में से कौन लवण है? देखिए 15 और 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। HCl देखिए अम्ल हो गया, NaOH क्षार हो गया, K2SO4 ये देखिए लवण हो जाएगा, यानी ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। 35 में है शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 36 में है बैटरी अम्ल है। अब देखिए बैटरी अम्ल में सांद्र H2SO4 का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी सही दोस्तों। 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 37 में है सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? 15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए पीला है, बी लाल है, सी हरा है और डी नीला है। सही आंसर होगा पीला, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 38 में देखिए कहता है लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकलता है? 13 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए लाइकेन से, बी लाल पत्ता गोभी से, सी हल्दी से और डी है पेटूनिया फूल से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए लाइकेन से। अगला क्वेश्चन देखिए 39 में कहता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तब कौन सा उत्पाद बनता है? ये क्वेश्चन देखिए 13 में पूछा हुआ है। ऑप्शन देखिए इसका ए दिया हुआ है Na2ZnO+H2, बी दिया हुआ है NaZnO2+H2, सी दिया हुआ है NaOZn2+H2 और डी दिया हुआ है Na2ZnO2+H2। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 40 में जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। क्षार यानी ऑप्शन देखिए हो जाएगा बी सही। 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच क्या हो सकता है? ऑप्शन देखिए 2 है, 7 है, 2 है, 9 है, 7 और 10 है। देखिए घोल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है यानी अम्लीय हो गया, तो अम्लीय कितना हो जाएगा? ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा सही, यानी 2 हो जाएगा इसका पीएच मान। 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 42 में है कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा? ये देखिए 12 में, 13 में और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो 41 में था उसी क्वेश्चन का उल्टा पूछा हुआ है। अब देखिए 1, 4, 5 और 10, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 10, यानी कि डी हो जाएगा सही। कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस बिलियन में क्या होगा? ऑप्शन ए देखिए NaCl है, बी HCl है, ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही। जिप्सम एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल अणु में अंतर कितना होगा? ऑप्शन ए देखिए 5/A, बी है 2, सी है 1/2 और डी है 3/2। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 45 में है किसी बिलियन का पीएच ज्ञात करने के लिए आवश्यक नहीं है। पीएच पेपर, बी है लिटमस पत्र, सी है सार्वत्रिक सूचक और डी है परमाणिक पीएच चार्ट। सही होगा ऑप्शन बी लिटमस पत्र। पीएच पेपर पर एक बूंद द्रव डाला जाता है, पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है तो द्रव का नमूना हो सकता है। ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ नींबू रस, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी है NaHCO3 और डी है एथेनोइक अम्ल। अब देखिए पेपर का जो रंग है वो नीला हो रहा है, इसका मतलब जो है वो क्षारीय विलयन होगा और क्षारीय विलयन किस में हो जाएगा? NaHCO3, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी सही। 47 में है एक पीएच के पेपर पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गिराया जाता है तो पीएच पेपर का रंग बदला। देखिए अम्ल गिरा रहा है तो लाल हो जाएगा, यानी ऑप्शन देखिए 47 का ए हो जाएगा सही। 48 में है उदासीन विलयन का पीएच जानने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए देखिए लाल लिटमस पत्र, बी है नीला लिटमस पत्र, सी है फिनोल्फथेलिन और डी है सार्वत्रिक सूचक। सही आंसर होगा ऑप्शन डी सार्वत्रिक सूचक। 49 में है CO2 है एक, ऑप्शन ए अम्लीय ऑक्साइड, बी है क्षारकीय ऑक्साइड, डी है उदासीन ऑक्साइड और डी है कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अम्लीय ऑक्साइड। हमारे शरीर का पीएच रहता है 7 से 7.8 के बीच, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए सही। 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए 22 और 23 में पूछा हुआ है आयोडीन युक्त नमक है। ऑप्शन ए देखिए NaCl+ Ki, बी है NaCl KiO3 और सी है ए और बी दोनों, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। 52 में है NH4Cl यानी नौसादर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके एक गैस देता है और उस गैस का नाम होगा अमोनिया, यानी ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही। 53 में है अम्ल का जलीय विलयन खाली स्थान कुचालक होता है तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होगा, यानी ऑप्शन देखिए हो जाएगा ए सही। 54 में देखिए किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? 22 में देखिए जिसका पीएच मान सबसे कम होगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा, यानी ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही। ताजे दूध का पीएच मान पूछ रहा है, 4 दिया हुआ, 5 दिया हुआ, 6 दिया हुआ और 7 दिया हुआ, तो 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का है? 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्षारक विलयन का जो पीएच मान रहेगा वो 7 से अधिक रहेगा, यानी ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही। 13 57 में है जब कली चूना में जल मिलाया जाता है तो प्रतिक्रिया होती है। कली चूना में जब जल मिलाया जाएगा तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा, यानी ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। 58 में देखिए कार्बोनिक अम्ल यानी कि H2CO3 है
ऑप्शन ए देखिए कहता है प्रबल अम्ल, बी कहता है क्षीण अम्ल, सी है प्रबल क्षार और डी है क्षीण भस्म। सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्षीण अम्ल। अब कहता है यदि विलयन का पीएच 13 है तो इसका अर्थ क्या है? अगर विलयन पीएच 13 है तो प्रबल भास्मिक होना होगा, नहीं कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए कौन भस्म है परंतु क्षार नहीं है? ऑप्शन ए देखिए NaOH, बी है KOH, सी है FeOH का होल 3, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए 22 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है सोडा एस का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट को ही सोडा एस बोलते हैं, ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। 62 में है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना खाली स्थान के कारण है। ऑप्शन ए देखिए उपचयन, बी है अपचयन, सी है निर्जलीकरण और डी है जलांशन। सही आंसर होगा ऑप्शन डी जलांशन। अगला क्वेश्चन देखिए 22 में पूछा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ कैल्शियम सल्फेट, बी है कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, सी है कैल्शियम क्लोराइड और डी है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए डी कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए साल्वे विधि में सोडियम कार्बोनेट का निर्माण के लिए कच्चा पदार्थ है। ऑप्शन देखिए CaCl2 NH4 का होल 2 CO3 और NH3 गलत हो गया। बी है देखिए NH4Cl फिर NaCl फिर CaOH का होल 2 भी गलत हो गया। सी देखिए NaCl NH4 होल 2 CO3 NH3 भी गलत हो गया। डी देखिए इसका सही हो जाएगा NaCl NH3 और कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखिए 65 में कहता है निम्नलिखित में से कौन अम्ल है? निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा अम्ल है? H2SO4 देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए किसमें पूछा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन अम्ल है? अगला क्वेश्चन देखिए ये CaO KOH या Cl इसमें भी हो जाएगा। देखिए Cl अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन देखिए इसका हो जाएगा डी सही। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? देखिए 14 में 22 में 28 से पूछा हुआ है। अब देखिए चूना पत्थर, उसके बाद खड़िया यानी संगमरमर और कैल्शियम ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए चूना पत्थर खड़िया संगमरमर तीनों एक ही हो जाएगा, तो ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन से गैस चूने को दुधिया कर देता है? Cl2 है, SO2 है, CO2 है और O2 है। देखिए 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन सी CO2। 68 में है कली चूना का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। ये देखिए 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कली चूना का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaO, यानी कि इसका भी ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा। बुझा हुआ चूना है CaOH का होल 2, ये 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए धोबन सोडा का आणविक सूत्र पूछा गया है 71 में, और ये क्वेश्चन देखिए 20 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो धोबन सोडा का जो आणविक सूत्र हो जाएगा Na2CO3 × 10H2, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 72 में निम्नलिखित में से कौन लवण है? 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन लवण है? अब देखिए HCl ये हो गया अम्ल हो गया, NaOH क्षार हो गया, K2SO4 ये देखिए लवण हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? ये देखिए 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, ऑप्शन हो जाएगा ये सही। 74 में देखिए एक प्रबल अम्ल एवं क्षीण क्षार से बने लवण को जल में घुराया जाता है तो प्राप्त विलयन होगा। अब देखिए प्रबल अम्ल है और क्षीण क्षार है तो कैसा बनेगा? अम्लीय बनेगा, नहीं ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उसके बाद कहता है निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण नहीं है? अब देखिए ऑप्शन ए देखिए H3PO4 है दिया हुआ, बी देखिए दिया हुआ HCl, दिया हुआ H2CO3 और डी दिया हुआ H2SO4 यानी एक्वस यानी जलीय। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी H2CO3। 76 में है एक जलीय विलयन जिसका पीएच 0 है, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा और उभयधर्मी होगा। जिसका देखिए पीएच 0 रहेगा वो अम्लीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही 76 का। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच 4 है, उस विलयन का मौलिरिटी होगा। ऑप्शन ए देखिए 4 है, बी है 0.4, सी है 0.001 और डी है 0.04। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 0.001। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 में पूछा हुआ है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। देखिए लाल को अगर नीला कर रहा है इसका मतलब वो क्षार हो जाएगा, ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा बी हो जाएगा सही। 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है देखिए शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, नहीं ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 80 में है अम्लीय ऑक्साइड के पीएच मान क्या होगा। ऑप्शन देखिए 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान कितना होगा, 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन देखिए इसका बी हो जाएगा सही। उसके बाद 81 में है पीएच का कौन सा क्षारक विलयन को निरूपित करता है। क्षारक यानी कि 13 देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही। 82 में देखिए दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन का प्रयोग होता है क्षारीय, यानी ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा सही। ये 19 और 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है, ऑप्शन देखिए इसका हो जाएगा बी सही। नीला 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 में एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है, और 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए सिरका सी गंध देती है या प्याज सी गंध देती है,
उसके बाद यह सड़े अंडे सी गंध देती है, और डी दिया हुआ है यह सड़े मांस सी गंध देती है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यह सिरका सी गंध देती है। 85 में है जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय तब इस विलयन का रंग होता है। ऑप्शन ए देखिए लाल है, बी दिया हुआ है हरा, सी है बैगनी, तो बैगनी हो जाएगा सही ऑप्शन सी। 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 86 में देखिए कहता है दही में कौन सा अम्ल रहता है। दही देखिए खट्टा है तो टाटरिक अम्ल रहेगा, जितना भी खट्टा चीज़ है उसमें टाटरिक अम्ल रहेगा, दही, इमली, अंगूर। चलिए ये हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा सही 22 का। उसके बाद 87 में जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो pH विलयन का pH मान होता है। ये देखिए 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए CO2 गैस को जब पानी में घोला जाएगा तो इसका pH मान देखिए ऑप्शन ए है 7 से अधिक, बी है 7, सी है 7 से कम और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 से कम। अगला क्वेश्चन देखिए 88 में क्या दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन 20 और 23 में पूछा हुआ। जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा गया, CaSO4 का होल 2 इंटू 2H2O। सही आंसर देखिए कहाँ पर है, बी में हो जाएगा। ताजे दूध का pH मान 7 है, जब दूध दही में परिवर्तित होता है तब उसका pH मान बढ़ता है या घटता है। सही आंसर होगा घटता है, यानी ऑप्शन देखिए जिसका हो जाएगा बी सही। तो दोस्तों हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर अम्ल क्षारक और लवण का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर देखा। तीसरा अध्याय धातु और अधातु यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु या जल के साथ अभिक्रिया करेगी। ऑप्शन ए देखिए ऑक्सीजन है, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन और डी है नाइट्रोजन। देखिए 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन सी जगह सही हाइड्रोजन। दूसरा क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन यानिक यौगिक है। देखिए ये भी क्वेश्चन 15 में पूछा हुआ है, इसलिए सभी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, इसलिए वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। कौन सा आयनिक यौगिक है, देखिए CH4 यानी मीथेन, फिर बी दिया हुआ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सी दिया हुआ है CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड और डी दिया हुआ है NH3 अमोनिया। सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए CaCl2 ये जो है आयनिक यौगिक हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन विद्युत संयोजी यौगिक है। CH4, CO2 NaCl, CCl4। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, NaCl जो है विद्युत संयोजी यौगिक हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है। 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन देखिए N2, B है N2O, C है SO2 और D है O2। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 5 में है सोडियम को क्रियोसन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। ये क्वेश्चन देखिए 14 में और 22 से पूछा हुआ है। बाष्प ना बन जाए, बी है O2 से प्रतिक्रिया कर जलने लगता है, सी पिघल ना जाए और डी 3 में कोई नहीं। सही आंसर होगा बी, केरोसिन में डुबाकर इसलिए रखा जाता है ताकि वो हवा से प्रतिक्रिया करके जलने ना लग जाए। चलिए छठा क्वेश्चन है लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। ये देखिए 11 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। ऑप्शन ए देखिए Fe2O3, बी है FeS, सी है FeSO4 और डी है FeCO3। सही आंसर होगा Fe2O3 होना चाहिए यहाँ पे, तो ये ऑप्शन ए होगा सही, Fe2O3 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 7वां, प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाने वाली 3 धातुओं का नाम बताएं। प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाने वाली 3 धातुओं का नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए देखिए लोहा, जिंक, मैग्नीशियम है, बी में देखिए सोना, चांदी, प्लेटिनम है, सी में अल्मोनियम, पारा और सोडियम है, डी में प्लेटिनम, पोटासियम और मैग्नीज है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका। देखिए मुक्त रूप से जो है चांदी, सोना और प्लेटिनम पाया जाता है, ये अभिक्रिया किसी से नहीं कर पाता है। 8वां क्वेश्चन देखें, 2 धातुओं का नाम बताना है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ये भी देखिए 15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्वतंत्र अवस्था मतलब मुक्त अवस्था में। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है फेरस और कॉपर, ये गलत हो जाएगा। बी दिया हुआ देखिए सोना और चांदी, यही सही हो जाएगा, ऑप्शन देखिए बी। चलिए 9 में कहता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तब कौन सा गैस बनता है। ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है मीथेन, बी दिया हुआ है NaO यानी कि सोडियम ऑक्साइड, सी में दिया हुआ कैल्शियम ऑक्साइड, डी में दिया हुआ C2H4। सही आंसर होगा मेथेन गैस, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 10 में है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी में होता है। ऑप्शन देखिए दिया हुआ CaOH का होल 2, बी दिया हुआ CaO, सी दिया हुआ है NaOH और डी दिया हुआ है Na2CO3। देखिए दीवार को रंगने में जो है CaO का प्रयोग होगा, यानी ऑप्शन देखिए हो जाएगा बी सही इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 11 में क्या है, क्या लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए है हाँ, बी है नहीं, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए हाँ। उसके बाद 12 में है कौन धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। देखिए 14 और 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए मरकरी, इसका हो जाएगा सही। 13 में है कौन उष्मा की सबसे अच्छा सुचालक है। कौन उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। ऑप्शन ए देखिए है सोना, बी है चांदी, सी है एल्युमिनियम और डी है कॉपर। सही आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन सी
एल्युमिनियम। उसके बाद कहता है कौन ऊष्मा का सुचालक है, ये 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए है लेड, बी है Ag, सी है An और डी है Au। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Pb। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 में कॉपर आर्द्र हवा से संजोग कर क्या बनाता है। ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है कॉपर ऑक्साइड, बी है बेसिक कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, सी है कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बी हो जाएगा इसका, बेसिक कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड। 16 में आयनिक यौगिकों का गलनांक कुछ क्यों होता है। 14 में देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है आयनिक यौगिकों का गलनांक कुछ क्या होता है, क्योंकि उनके बीच अंतर आणविक आकर्षण बल होता है। यानी कि ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा सही, अंतर आयनिक आकर्षण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन है लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कौन सा यौगिक प्राप्त होगा। ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है Fe, बी दिया हुआ है Fe2O3, सी दिया हुआ है Fe3O4 और डी है Fe। सही आंसर होगा ऑप्शन सी Fe3O4। 18 में है निम्न में से कौन सा तत्व ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। ये भी क्वेश्चन देखिए 14 का कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। ऑप्शन ए देखिए तांबा है, बी गोल्ड है, सी जिंक है और डी पोटासियम है। सही आंसर होगा बी गोल्ड। चलिए शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, ये भी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। 14 का कंपार्टमेंटल और 23 का एनुअल में पूछा हुआ है। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट को व्यक्त करता है, नहीं कि ऑप्शन देखिए इसका बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व हो सकता है। देखिए 14 में और 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करता है, तो यह यौगिक जल में भी विलेय है। तो यह तत्व क्या हो सकता है, यानी कौन सा ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता होगा, वो पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन देखिए कैल्शियम है, बी कार्बन है, सी सिलिकॉन और डी लोहा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए दोस्तों कैल्शियम। चलिए 21 में देखिए खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप रहता है क्योंकि, और ये भी देखिए 19 का एनुअल और 19 का कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए कहता है कि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, बी है टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक कुछ है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है और टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 में कहता है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। देखिए 14 में 19 में और 22 में पूछा हुआ है, तो कौन सा अधातु पूछ रहा है कमरे के ताप पर द्रव होता है। ऑप्शन देखिए इसका ए ब्रोमीन याद कर लीजिएगा, हो जाएगा सही। और अगर पूछेगा कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है तब पारा मारिएगा, याद रखिए। अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन और धातु पूछेगा तो पारा। चलिए नेक्स्ट देखिए ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनते हैं कहे जाते हैं। देखिए 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनते हैं उसको धातु कहा जाता है। ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। 24 में निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है। 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है, लिथियम, यूरेनियम, सीजियम या आयरन। सही आंसर क्या हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम का परमाणु संख्या देखिए 92 होता है, ये सबसे भारी धातु होगा इस चारों में। अगला क्वेश्चन देखिए 25 में, ये क्वेश्चन देखिए 21 में पूछा हुआ है उदासीन धातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन ए देखिए उदासीन है, बी अम्लीय है, सी क्षारीय है और डी कोई नहीं है। तो सही आंसर होगा अम्लीय यानी बी हो जाएगा सही। 26 में है निम्न धातुओं में से कौन NaOH के विलयन से H2 गैस देता है। ऑप्शन देखिए मैग्नीशियम है, बी देखिए कॉपर है, सी एल्युमिनियम है और डी चांदी है। सही आंसर होगा एल्युमिनियम यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 27 में है सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन होता है। ऑप्शन ए देखिए चांदी है, सोना है, टीन है, पीतल। सही आंसर होगा बी है ना, सोना, ये सबसे अधिक आघातवर्ध होता है। 28 में देखिए कार्बन है, को कार्बन क्या है अधातु है। देखिए ये किसने पूछा हुआ क्वेश्चन, तो बी हो जाएगा कार्बन अधातु है। 29 में देखिए जस्ता का अयस्क है, 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जस्ता का अयस्क कौन सा है। ऑप्शन ए देखिए सिनाबार है, बी जिंक ब्लेंड है, सी बॉक्साइड है और डी सोडियम क्लोराइड है। सही आंसर क्या हो जाएगा जिंक ब्लेंड ZnS इसका सूत्र होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। सिलिकॉन है, सिलिकॉन देखिए उपधातु में आ जाएगा। ऑप्शन देखिए इसका सी हो जाएगा सही। 21 में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंटीमनी क्या, एंटीमनी भी देखिए उपधातु ही है, इसका भी ये हो जाएगा सही। उसके बाद देखिए मैग्नीज अति तनु HNO3 से भी क्रिया करके कौन सा गैस देगा। ऑप्शन ए देखिए ऑक्सीजन है, बी हाइड्रोजन है, सी देखिए नाइट्रोजन है और डी क्लोरीन है। सही आंसर होगा हाइड्रोजन गैस यानी कि ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर में पीतल है, तो पीतल देखिए कि मिश्र धातु है कॉपर और जिंक का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी। याद रखिएगा इसका एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि पीतल किसका मिश्र धातु है, तो याद रखिएगा कॉपर और जिंक का। ये किस में पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखिए पीतल किन, चलिए ये क्वेश्चन देखिए पूछ ही दिया है कि पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है, क्या होगा कॉपर और जिंक का, नहीं ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 35 में है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम लिखे, फ्लोरीन हो जाएगा सही ऑप्शन ए।
36 में देखिए कहता है मैग्नेटाइट किसका अयस्क है। मैग्नेटाइट जो है लोहा का अयस्क है, यानी Fe का। ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील देखिए लोहा का मिश्र धातु है। ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही। 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। ये देखिए 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए कुछ तत्व का संकेत है, इसमें से धातु कौन है ये बताना है। अब देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है, ए जिसका परमाणु संख्या 9 है और 19 है। ये देखिए धातु में आ जाएगा, ये पोटासियम होता है। ऑप्शन देखिए इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सही। ठीक है, 38 का। 38 में देखिए निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। देखिए 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों में से तत्व का परमाणु संख्या नीचे और ऊपर द्रव्यमान संख्या दिया और बताना है कि धातु कौन है। अब देखिए बी नंबर में जो दिया हुआ है 12 परमाणु संख्या मैग्नीशियम का है, तो मैग्नीशियम धातु में आ जाएगा। ये ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन देखिए 39 में कहता है स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। ये देखिए किसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। एल्युमिनियम एवं लेड, बी दिया हुआ चांदी एवं निकेल, सी दिया हुआ है निकेल एवं क्रोमियम और डी दिया हुआ है क्रोमियम एवं मैग्नीज। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निकेल रहता है और क्रोमियम रहता है। चलिए 40 में कहता है विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है एनोड पर, कैथोड एवं एनोड दोनों पर, और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए दोस्तों ऑप्शन ए, एनोड पर। उसके बाद देखते हैं इसमें विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ऑप्शन ये देखिए कैथोड पर है, बी एनोड पर है, सी दोनों पर, और डी किसी पर नहीं भी। देखिए जिसमें ऑक्सीकरण का क्रिया होगा यानी एनोड पर, उसी पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होना, यानी इसका भी देखिए एनोड पर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही। 42 में है फेरस सल्फेट से लोहे का निम्नलिखित में से कौन सा धातु विस्थापित कर सकता है। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है Ag, बी दिया हुआ है Zn, सी दिया हुआ Cu और डी है Sn। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, Zn। 43 में है लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। ये देखिए 20 में दिया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ग्रीज लगाकर, बी है जिंक का परत चढ़ाकर, सी है पेंट लगाकर, और डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 में कहता है निम्न में से कौन सा युगल विस्थापित अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए देखिए NaCl का घोल एवं Cu धातु, बी है देखिए MgCl2 एवं MgCl2 विलयन एवं Al धातु, सी है FeSO4 विलयन एवं Ag धातु, सी है AgNO3 विलयन एवं Cu धातु। सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका। चलिए 45 में कहता है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है। फ्लैक्स, स्लैग, गैंग। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गैंग। 46 में है सोडियम एल्यूमिनेट के जलांशन से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ AlOH का होल 3, बी है Al2O3, सी है Al2O3 × 2H2 और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, AlOH का होल 3। 47 में है आधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं। आधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं। ऑप्शन ए देखिए क्षारीय, बी है अम्लीय, सी है उदासीन और डी है कोई नहीं। सही आंसर होगा अम्लीय, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 48 में AlOH का होल 3 को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही, Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 में कहता है तांबा है। ऑप्शन ए कहता है संक्रमण धातु, बी क्षारीय धातु, सी हैलोजन और डी उपधातु। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संक्रमण धातु। उसके बाद 50 में है कॉपर पायराइट यानी कि CuFeS2 अयस्क है। ऑप्शन ए देखिए तांबा का, सही हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद 51 में है तांबा का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए देखिए विद्युत विच्छेदन द्वारा, ऑप्शन बी है बॉन आर्किन विधि द्वारा, ऑप्शन सी है जोन रिफाइनिंग यानी कि क्षेत्र परिशोधन विधि द्वारा, और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत विच्छेदन द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 में दिया हुआ है 52 में सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन खोकर एवं क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके एक यानी क्योंकि बनाते हैं, जिसका सूत्र क्या होगा। NaCl होगा, यानी ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। उसके बाद टाइटेनियम का उपयोग मुख्यतः क्या आता है। ऑप्शन ए देखिए युद्ध सामग्री बनाने में, बी दिया हुआ खाना बनाने के बर्तन में, सी बंदूक बनाने में, और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा युद्ध की सामग्री बनाने में, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, यानी ऑप्शन देखिए इसका हो जाएगा बी सही। धातु की ऑक्साइड होते हैं, अब देखिए धातु का ऑक्साइड होता है अम्लीय, तो धातु का क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा, यानी ऑप्शन देखिए भी हो जाएगा सही। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। देखिए तैसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क याद कर लीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 57 में है सल्फाइड अयस्कों का साधारण किस विधि द्वारा किया जाता है। फेन उत्प्लावन विधि से याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। विद्युत अपघटन, बी याद कर लीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा सही। फेरस क्लोराइड हरा लबन होता है, भूरा लबन होता है, नीला लबन होता है या रंगीन होता है। हरा लबन होता है, ऑप्शन देखिए बी याद कर लीजिएगा। जर्मेनियम क्या है। ऑप्शन ए देखिए अधातु है, ऑप्शन ए देखिए धातु है, बी उपधातु है, सी अधातु है, डी कैल्शियम है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
उपधातु? स्टेनलेस स्टील आयरन के अलावे किन धातुओं का मिश्रण है? ऑप्शन ए देखिए निकेल और क्रोमियम, ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा सही। Al2O3 ऑक्साइड है, ऑप्शन ए देखिए उभयधर्मी, भी अम्लीय, सी है क्षारीय और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर देखिए इसका होगा ऑप्शन ए उभयधर्मी। उसके कहता है निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? फेरस, कॉपर, निकेल और Sb। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर Sb एंटीमनी। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? CH4, CCl4, CO2 और NaCl। NaCl आयनिक यौगिक हो जाएगा। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का, ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही। सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, ऑप्शन ए देखिए अम्लीय, बी क्षारकीय और सी उदासीन, डी कोई नहीं। अब देखिए सल्फर जो है अधातु है तो अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होगा नहीं, ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा इसका सही। 67 में है किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 11 में, 14 में, 15 में, 19 में और 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें सोडियम या लिथियम जो होगा ये सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा सही। 68 में निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धनात्मक तत्व है? ऑप्शन देखिए दिया हुआ कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस और पोटासियम। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, पोटासियम जो है विद्युत धनात्मक तत्व है, इसका वैलेंसी +1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 में कहता है निम्नलिखित में से किसका अपर रूप नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए देखिए तांबा है, बी सल्फर है, सी फॉस्फोरस है और डी कार्बन है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए तांबा का। उसके बाद देखिए 70 में निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? देखिए 20 में और 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइड और आयोडीन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी देखिए ग्रेफाइड अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक होगा। 71 में क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? ये देखिए 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन देखिए कॉपर है, लोहा है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम देखिए सही हो जाएगा सी ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 में कहता है सोल्डर में रहता है। ऑप्शन देखिए इसका ये दिया हुआ है कॉपर और टिन, बी दिया हुआ कॉपर और जिंक, सी दिया हुआ जिंक और लेड और डी दिया हुआ है टिन और लेड। सही आंसर होगा ऑप्शन डी टिन और लेड। चलिए मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टिन है उसका नाम क्या होगा? ये देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों 23 में, ठीक है। 90% तांबा है और 10% टिन है। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है सोल्डर, बी है पीतल, सी है जर्मन सिल्वर और डी है कांसा। सही आंसर होगा डी यानी कि कांसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 74 में धातुओं की प्रकृति होती है। ये देखिए किसमें पूछा हुआ, तो धातुओं की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन ए देखिए विद्युत धनात्मक, ये सही हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युत धनात्मक। 75 में देखिए पूछा हुआ मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। कॉपर ग्लांस एक अयस्क है, एल्युमिनियम का, लोहा का, ऑक्सीजन का और तांबा का। सही आंसर होगा ऑप्शन डी तांबा का। क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? देखिए 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए देखिए है Hg, बी है जेडियन, सी है कॉपर, इसका भी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 में निम्न में से किस अयस्क में ऑक्सीजन नहीं है? ऑप्शन ए देखिए है फ्लोरस्पार, बी है हेमेटाइट, सी है चूना पत्थर और डी है बॉक्साइड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फ्लोरस्पार। चलिए 79 में है चुंबकीय अशुद्धि किस प्रकार दूर किया जाता है? ऑप्शन ए देखिए फूल फेन उत्प्लावन विधि से, बॉन आर्किन विधि से, गुरुत्व पृथक्करण विधि से या और चुंबकीय विधि से। सही आंसर इसका देखिए हो जाएगा ऑप्शन डी चुंबकीय विधि से। लोहा एक क्या है? धातु है, ऑप्शन देखिए हो जाएगा ये सही। 81 में है निम्न में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? ऑप्शन ए देखिए मैग्नीशियम, बी है जर्मन सिल्वर, सी है दिया हुआ देखिए आपका पीतल और डी है कांसा। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मैग्नीशियम। 82 में फॉस्फोरस का कौन सा अपर रूप सबसे अधिक क्रियाशील होता है? बैगनी, श्वेत, लाल या फिर सिंदूरी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए श्वेत, ऑप्शन बी श्वेत। चलिए 83 में है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कॉपर, पारा, चांदी या फिर सोना। सही आंसर इसका देखिए हो जाएगा ऑप्शन ए कॉपर। अगला क्वेश्चन देखिए 11 और 22 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। देखिए जल का सूत्र होता है H2 होता है, हाइड्रोजन 2 होगी और ऑक्सीजन 1 हो गया, 2 अनुपात 1 होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। श्वेत यानी कि पीला फॉस्फोरस, ऑप्शन ए है प्रकाश में चमकता है, बी है अंधेरे में चमकता है, सी सदा चमकता है और डी नहीं चमकता। सही आंसर होगा सी सदा चमकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 86 में है साधारण ताप पर फॉस्फोरस का अनुसूत्र होता है और ये देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है 16 में P4 हो जाएगा ऑप्शन सही इसका देखिए डी। 47 में है निम्न में से कौन सा फॉस्फोरस जीवन के लिए घातक है? ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही श्वेत यानी कि पीला फॉस्फोरस।
अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे का परमाणु संख्या पूछा गया है 12 में और 21 में। ऑप्शन देखिए 23 है, 26 है, 25 है, 24 है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 26। जिंक ब्लेंड यानी जेड किस धातु का है इसका? देखिए जेड जिंक का ही होगा। ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? देखिए 13 में, 19 में, 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? लोहा तो धातु हो जाएगा, कार्बन देखिए अधातु में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 91 में, जंग रोधी स्टील क्या है? ये देखिए 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जंग रोधी स्टील क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए देखिए धातु, बी अधातु, सी मिश्र धातु और डी कोई नहीं। तो देखिए ये मिश्र धातु में आएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही। उसके बाद 92 में, एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात क्या होता है? ये देखिए 13 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन ए 3:1। उसके बाद 93 में है, सीसा यानी कि लेड और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं? ये देखिए 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए सोल्डर, इसका हो जाएगा सही। 94 में है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? 13 में और 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गैल्वेनीकरण हो जाएगा। ऑप्शन देखिए हो जाएगा ए सही। आयोडीन क्या है? अधातु है। ऑप्शन इसका देखिए हो जाएगा बी सही। उसके बाद 96 में देखिए, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं? 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन देखिए 97 में कहता है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? ये भी क्वेश्चन 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? ऑप्शन ए देखिए एल्युमिनियम है, बी सोडियम है, सी कॉपर है और डी फेरस है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी सोडियम। 98 निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? ये भी 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जेडियन जिंक देखिए धातु हो गया, कैल्शियम धातु हो गया, जर्मेनियम आपका देखिए हो जाएगा उपधातु में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी सही। 99 में है, निम्न में से कौन उपधातु है? अस्टीबियम, ये देखिए ये एस भी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है Al, बी दिया हुआ AU, सी है Fe और डी है Cu। सही आंसर होगा ऑप्शन बी AU। तत्वों की वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लास 10th के केमिस्ट्री का ये दोस्तों लास्ट चैप्टर है। ये पहला आवर्त सारणी में दाएं ओर रखे तत्व कहलाते हैं? ऑप्शन ए देखिए संक्रमण तत्व, बी है अधातु, सी है धातु और डी है उपधातु। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अधातु। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है? देखिए 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं, परमाणु संख्या है, बी परमाणु द्रव्यमान है, सी परमाणु आयतन है और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए परमाणु संख्या। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्कृष्ट तत्व है? ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? पहला है आयोडीन, दूसरा है सिलिकॉन, सी है आर्गन और डी है ब्रोमीन। अब देखिए इसमें उत्कृष्ट गैस जो है आर्गन होगा, यानी ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा दोस्तों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्रिय तत्व है? चौथा क्वेश्चन पूछा हुआ अक्रिय तत्व है। ये देखिए 11 और 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए कार्बन है, हीलियम है, सोना है और हाइड्रोजन है। तो हीलियम हो जाएगा अक्रिय तत्व। चलिए हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम में देखिए 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी सही हो जाएगा। और ये देखिए 12 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पोटेशियम की परमाणु संख्या पूछा गया है। ऑप्शन देखिए 18 है, 20 है, 19 है, 17 है। तो पोटेशियम का परमाणु संख्या जो है दोस्तों 19 होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 में कहता है, निम्न में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फास्फोरस और सोडियम। अब यहाँ से देखिए हम लोग उल्टा देखते हैं। सोडियम का जो है देखिए 11 है, उसके बाद देखिए एल्युमिनियम का 13 है, सिलिकॉन का 14 है और ये देखिए फास्फोरस का 15 है। तो सबसे अधिक किसका हो जाएगा? फास्फोरस का, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में कितने वर्ग और कितने आवर्त है? ये देखिए 13 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए 18 वर्ग और 7 आवर्त है, बी 18 वर्ग और 9 आवर्त है, सी 16 वर्ग और 7 आवर्त है, डी 18 वर्ग और 6 आवर्त है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त है। उसके बाद देखिए 3 वैसे तत्वों का नाम लिखे जिसके बाह्यतम कक्षा पूर्ण रूप से भरे हुए हों। पहला हाइड्रोजन है, नियॉन है, आर्गन है। दूसरा हीलियम, नियॉन, आर्गन है। तो ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। नियॉन और आर्गन और हीलियम में देखिए वर्ग 18 का तत्व है, इसके बाह्यतम कक्षा पूर्ण होते हैं। तो बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही आप लोग के लिए कोई वीडियो लेकर के आएंगे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 में आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियाँ हैं? ये देखिए
कितना में, 14 में और 15 में पूछा हुआ। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियां हैं ये पूछा गया। क्षैतिज पंक्ति मतलब आवर्त, तो आवर्त देखिए 7 है आधुनिक आवर्त सारणी, मानिए ऑप्शन हो जाएगा सी सही। निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। देखिए 22 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले देखिए दिया हुआ है कोई यम धातु होगा तो यम लिख दिया है, फिर यम आयन दिया हुआ, धातु आयन दिया हुआ है, धातु आयन पर 2+4 दिया हुआ और धातु आयन पर 3+4 दिया। तो पहला देखिए जो हो जाएगा ये हो जाएगा सही, ठीक है। इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के वर्ग एक का एक तत्व कौन सा है। देखिए 11 में, यानी ये देखिए 4 एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, तो इसमें वर्ग एक का तत्व कौन है ये पूछा हुआ। तो वर्ग एक का तत्व देखिए हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 में, वैसे 3 तत्वों के नाम बताइए जिनके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो। बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो वर्ग एक का तत्व होगा। अब वर्ग एक के तत्व में देखिए सोडियम, पोटासियम, लिथियम, ये देखिए ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सही, ठीक है। उसके बाद 14 में कहता है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को कहते हैं। उदग्र मतलब ये जो लंबा वाला ऐसा रहता है इसको उदग्र बोलते हैं, और ये ऐसा जो रहता है इसको क्षैतिज बोलते हैं। तो लंबे उदग्र को हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन देखिए आवर्त है, वर्ग है, धातु है, क्रियाशील है, तो वर्ग हो जाएगा सही। क्षैतिज को आवर्त बोलते हैं और लंबे को वर्ग बोलते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस आवर्त में 18 तत्व रहते हैं। किस आवर्त में 18 तत्व रहते हैं, प्रथम में, तृतीय में, चतुर्थ में या षष्ठ में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चतुर्थ आवर्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 में कहता है आवर्त सारणी के 7A के तत्व। ऑप्शन ए दिया हुआ है हाइड्रोजन कहलाते हैं, बी है धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, सी है निष्क्रिय गैसों की अपेक्षा 2 इलेक्ट्रॉन कम रहती है, और अज्ञात तत्व। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देखिए हाइड्रोजन तत्व कहलाते हैं। उसके बाद आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन देखिए दिया हुआ कि तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, बी दिया हुआ तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ठीक है। परमाणु जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये जो है असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। एक ही किस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए समावयवी है, बी अपरूप है, सी उत्प्रेरक है और डी बहुलक है। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, समावयवी हो जाएगा। सोना का परमाणु संख्या देखिए पूछ बैठा है 21 में, सोना का परमाणु संख्या कितना होता है 79 होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ऑक्सीजन का संयोजकता देखिए पूछ लिया है 21 में 2 होता है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखिएगा 21 में कहता है कि तत्व XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है और जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा। अब देखिए यहाँ पर MgCl2 बनाएगा, क्या बनाएगा MgCl2, चूंकि Mg का जो संयोजकता है वो 2 है तो इसीलिए MgCl2 बनाएगा। सोडियम का संयोजकता देखिए 1 है तो NaCl बनाएगा, एल्युमिनियम का 3 है तो AlCl3 बनाएगा, और ये सिलिकॉन जो है वो सह संयोजक बंधन बना करके SiCl4 बना लेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। देखिए क्षैतिज जो है वो आवर्त कहलाता है, ये देखिए 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। 23 में कहता है प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य है, ये देखिए 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य है आवर्त सारणी का क्षारीय धातु, हाइड्रोजन, निष्क्रिय गैस, इनमें से कोई नहीं। तो निष्क्रिय गैस मार दीजिएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अक्रिय तत्व कौन सा है, ये देखिए 11 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कार्बन है या हीलियम है, सोना या हाइड्रोजन है, तो हीलियम देखिए याद कर लीजिएगा, अक्रिय गैस है। 25 में है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है। देखिए 19 से पूछा हुआ क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है। तीसरा आवर्त अधूरा है या फिर प्रथम है, छठवीं है या सतमा है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सतमा आवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 में, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण। ऑप्शन ए देखिए बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई वाला गुण दिखलाता है। नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फास्फोरस है और सल्फर है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व का है। 15 में पूछा क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है हीलियम। देखिए जाएगा वर्ग 18 का तत्व को ही शून्य समूह का तत्व कहते हैं, तो बी हो जाएगा सही। हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम देखिए अक्रिय तत्व है। उसके बाद 30 में है
आवर्त सारणी के किसी आवर्त में तत्वों का कौन सा गुण समान होता है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में तत्वों का कौन सा गुण समान होता है। देखिए 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका देखिए, ये दिया हुआ परमाणु भार, बी दिया हुआ है परमाणु आयतन, सी दिया हुआ संयोजकता और डी दिया हुआ है कक्षों की संख्या। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, कक्षों की संख्या। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 31 में कहता है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। ये देखिए क्या कहते हैं इसको, 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में 2 ही तत्व, एक हाइड्रोजन एक हीलियम, यानी 2 हो जाएगा सही। उसके बाद कहता है द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है। द्वितीय आवर्त के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल होगा। देखिए 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ के सेल, बी दिया हुआ है यल सेल, फिर यम सेल, फिर एन सेल। तो देखिए द्वितीय आवर्त के लिए यल सेल आ जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा सही। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। देखिए 11 और 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 18 वर्ग होते हैं आवर्त सारणी में, डी नंबर याद कर लीजिएगा। 34 में है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, 11 और 15 में। देखिए आवर्त सारणी में अगर आवर्त पूछेगा तो 7 और वर्ग पूछेगा तो 18 याद कर लीजिएगा। उसके बाद है आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। देखिए 20 से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं, क्षार धातु कहलाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। उसके बाद 36 में है लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत क्या होगा। ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है 23.0195 ग्राम, ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन ए है डाल्टन, बी है डोबनेरन, सी है मेंडलीफ और डी है न्यूलैंड्स। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूलैंड्स। त्रियक नियम के प्रतिपादक किस वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन सी देखिए हो जाएगा सही, डोबनेरन। उसके बाद 39 में है मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के आवर्त फलन होते हैं। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है परमाणु संख्याओं का, परमाणु घनत्व का, परमाणु आयतन का और परमाणु घनत्व का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु द्रव्यमानों का, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 39 हो गया। 40 में देखिए किसी तत्व ए के क्लोराइड ACl2 यह यौगिक उच्च द्रव्यंक वाला ठोस है, तब ए उसी वर्ग के अंतर्गत होगा जिसमें पोटासियम है, बेरियम है और क्या है, बोरॉन है और सिलिकॉन है। तो सही आंसर इसका देखिए हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरियम। नेक्स्ट देखिए आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। ये देखिए 20 में दिया हुआ है। आधुनिक आवर्त सारणी पूछेगा तो परमाणु संख्या का मारिएगा और मेंडलीफ वाला पूछेगा तो परमाणु द्रव्यमान मारिएगा। तो ऑप्शन इसका देखिए इस क्वेश्चन के अनुसार हो जाएगा बी सही। 42 में है मेंडलीफ ने तत्वों को निम्नलिखित में से किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया था। ऑप्शन देखिए दिया हुआ परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, रासायनिक सक्रियता और घनत्व। देखिए अभी आपको एक तरह से मैं समझा रहा था कि मेंडलीफ अगर देगा तो परमाणु द्रव्यमान मारिएगा और आधुनिक देगा तो परमाणु संख्या मारिएगा, तो बी हो जाएगा सही। 43 में आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं। देखिए 13 में 15 पूछा वर्ग कहते हैं उदग्र स्तंभ को। 44 में देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। ये 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए 7 है, 9 है, 8 है, इनमें से कोई नहीं, सही आंसर होगा 7। निम्नलिखित में से निष्क्रिय गैस कौन सा है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या नियॉन है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नियॉन। 46 में देखिए मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। ऑप्शन देखिए परमाणु संख्या है, परमाणु त्रिज्या है, परमाणु भार है और इनमें से कोई नहीं, परमाणु संख्या होगा सही दोस्तों, सी ऑप्शन। ये 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। 47 में है सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 10 और 1 11 हो गया, तो आयतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी सही। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता कितना होगा। ये देखिए 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अगर हम पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 10 और 18 और 1 19, तो 1 हो जाएगा संयोजकता, यानी कि इसका भी देखिए ऑप्शन हो जाएगा ए सही। निम्नलिखित तत्वों में से किसका आयनन ऊर्जा अधिकतम है। 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है। तो फ्लोरीन इसको मारिएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी सही दोस्तों। परमाणु संख्या ना कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है, इस कथन का प्रतिपादक किसने किया था। मोसले ने किया था, ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है K2O, B2O, 3SO2 या NO2। सही आंसर होगा K2O, ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये सही। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है। वर्ग 1 में, बी दिया हुआ है वर्ग 2, सी दिया हुआ वर्ग 12 और डी दिया हुआ वर्ग 13। तो वर्ग 2 में मैग्नीशियम है, ठीक है, बी याद कर लीजिएगा इसका ऑप्शन। सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखिए 19 में और
22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए सल्फर का जो परमाणु संख्या है वो होता है 14। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 10 और 4 14, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी इसका देखिए ऑप्शन जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए सही, 4 गो। उसके बाद 54 में है क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा? 19 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लोरीन का 17 होता है तो 2, 8, 10 और 7 17, तो देखिए 7 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। उसके बाद 55 में देखिए कहता है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी, एक 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या कर लीजिएगा 2n² होता है। नाइट्रोजन के द्विपरमाणविक अणु कैसा आबंध होगा? 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए नाइट्रोजन के 2 अणु जो है ट्रिपल बॉन्ड द्वारा इसी प्रकार से जुटे हुए रहेंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रि आबंध हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? 19 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ Cl2, बी है फ्लोरीन, सी है O2 और डी है आयोडीन। सही आंसर का ऑप्शन बी फ्लोरीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? किससे पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ओजोन का अगर सूत्र देखिएगा तो O3 होता है। अब आप देख लीजिए कि कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, हो जाएगा सी सही। गंधक का परमाणु संख्या पूछा, गंधक यानी कि सल्फर, ये भी एक किससे पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सल्फर का परमाणु संख्या 14 होता है। ऑप्शन देखिए हो जाएगा ए सही। तो दोस्तों आपका केमिस्ट्री का जितना भी चैप्टर था उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो है बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो डालना शुरू करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे चैनल से अप टू डेट रहें। कोई भी वीडियो अगर आप लोग के लिए डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और उसको आप देख सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें।